क्या आपने कभी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है जो सच्ची हैं, लेकिन जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया? कभी कभी लगता है ना कि दुनिया में ऐसी भी चीजें होती हैं जिन पे यकीन करना मुश्किल होता है, जैसे कोई कहानी हो, पर असल में वो कहानी नहीं, एक हकीकत होती है। एक ऐसी हकीकत जो हमारे दिमाग को हिला देती है और हम सोचते रहते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जवाब जवाब मिलता ही नहीं है। बस रह जाते हैं तो कुछ सवाल, कुछ निशान और एक गहरा सन्नाटा जो चीख चीख कर कहता है कि कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। स्वागत है आपका अनसीन वेब पर। आज हम बताएंगे भारत की 5 सबसे डरावनी अनसुलझी घटनाएं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, बुराड़ी हाउस मिस्ट्री, दिल्ली 2018 जुलाई की एक सुबह, दिल्ली का बुराड़ी इलाका। एक आम सा दिन, एक आम सी सुबह। पड़ोसियों ने देखा कि आज भाटिया जी की दुकान खुली नहीं है। ललित भाटिया, जो रोज सुबह टहलने जाते थे, आज दिखे नहीं। पड़ोसियों से दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं मिला। जवाब ना मिलने के कारण गेट खोला गया और अंदर जो दिखा स्तब्ध कर देने वाला था। एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए। 10 लोग छत से लटक रहे थे और नारायणी देवी दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ी पाई गई। उनका गला घोंटा गया था, आंखों पे पट्टी, मुंह पे टेप और हाथों में रस्सी बंधी हुई थी। घर का कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं था, सब जैसे होना चाहिए वैसे ही था और दरवाजा भी बंद था। पुलिस के लिए यह केस बंद कमरे की एक पहेली जैसा बन गया था। कौन आया, कौन गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। आसपास के लोग सदमे में थे। भाटिया परिवार, जो कि एक खुशहाल, मिलनसार और धार्मिक परिवार था, तो फिर यह सब आखिर किसने किया और क्यों? पुलिस ने छानबीन शुरू की। घर का कोना कोना छान मारा गया और फिर मिली 11 डायरिया, जिन्हें पिछले 11 साल से लिखा जा रहा था। इनमें लिखी बातें परिवार के छोटे बेटे ललित भाटिया ने लिखी थीं, जो कि उनके पिता भोपाल सिंह के आवाज में लिखी थी। सबसे डरावना यह था कि भाटिया परिवार में हर एक चीज 11 के सीक्वेंस में थी। कुछ कहते हैं यह अंधविश्वास था, तो कुछ मानते हैं किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव। कुछ तो ये भी कहते हैं ऐसा वो परिवार पहले भी कर चुका था, पर सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। घटना नंबर 2, प्रहलाद जानी, गुजरात। यहां एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने विज्ञान को घुटनों पे ला दिया। हम बात कर रहे हैं प्रहलाद जानी जी की। उनकी माताजी और अन्य गांव वालों के अनुसार उन्होंने आज तक ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, ना अन्न ना पानी, और ऐसा पिछले 70 सालों से हो रहा था। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? दुनिया भर के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा गया। कैसे कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए कैसे जिंदा? विज्ञान के नियमों के खिलाफ 2010 में उन पे एक अध्ययन किया गया। उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन पर 24 घंटे व 360 डिग्री कैमरा के तहत निगरानी में रखा गया। ये प्रयोग 14 दिनों तक चला। न कुछ खाने को, न पीने को, ना ही मुंह धोने तक की इजाजत दी गई। 14 दिन बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ पाया। डिहाइड्रेशन के कोई लक्षण नहीं, अंग सामान्य तरीके से काम कर रहे थे। वे बाथरूम नहीं गए थे, तो जो थोड़ा बहुत यूरिन बना वो ग्लोडर ने सौंख लिया था। सब हैरान, किसी के पास कोई जवाब नहीं। जानी का कहना था कि उन पर देवी अंबा का आशीर्वाद है, और कुछ ने कहा कि ये आंखों का धोखा या निगरानी में चूक। पर 30 से ज्यादा डॉक्टर और सीसीटीवी 15 दिन लगातार तक कुछ नहीं पकड़ पाए। ये कैसे मुमकिन हुआ, कोई नहीं जानता। घटना नंबर 3, रूपकुंड झील के कंकाल, उत्तराखंड। अब हम आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की बर्फीली ऊंचाइयों पर। समुद्र तल से 16,000 फीट पर मौजूद है एक छोटी सी झील, रूपकुंड। इसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये नाम इसे क्यों मिला, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो साफ पानी में सैकड़ों इंसानी कंकाल और हड्डियां नजर आती हैं। जी हां, सैकड़ों कंकाल, 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि 600 से 800 लोगों के अवशेष। ये कंकाल यहां कैसे आए? ये लोग कौन थे? इनकी मौत कैसे हुई? पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इस झील को खोजा था। तब माना गया कि ये शायद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रास्ता भटके जापानी सैनिकों के कंकाल हैं। लेकिन जांच से पता चला कि ये कंकाल बहुत ज्यादा पुराने हैं, इतने पुराने कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है।
सालों तक माना गया कि ये सब एक ही समूह के थे, जो कि तीर्थ यात्रा पर और किसी तूफान या महामारी के शिकार थे। 2019 की एक नई स्टडी ने कहानी को और उलझा दिया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने डीएनए की जांच की। पता चला सभी लोग एक ही समय या जगह के नहीं थे। कुछ साउथ एशिया के थे, 700 ईसा पूर्व, कुछ मेडिटेरेनियन क्षेत्र के। उनकी मौत सन 1700 के आसपास हुई। कई खोपड़ियों पर गोल गहरे घाव, जैसे ऊपर से भारी गोल चीज लगी हो। वैज्ञानिक कहते शायद भयंकर ओलावृष्टि, क्रिकेट बॉल जितना बड़ा ओला। मगर फिर सवाल, 1000 साल बाद मेडिटेरेनियन से आए लोगों के साथ वही? क्या ये सिर्फ संयोग था या इस झील से कोई गहरा अनदेखा राज जुड़ा है? ये आज भी रहस्य बना हुआ है। घटना नंबर 4, कुंती देवी मंदिर का रहस्य, हिमाचल प्रदेश। आइए आपको अब हम लेके चलते हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियों में। लेकिन वहां सब कुछ खूबसूरत ही हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। जी हाँ, ये कहानी है हिमाचल के पहाड़ों में स्थित एक छोटे से कुंती देवी मंदिर की। ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। कहते हैं पांडवों ने यहाँ कुछ समय बिताया था। पर इसकी प्रसिद्धि का कारण एक खौफनाक रहस्य है, जो कि रात में लोगों को पास भी नहीं आने देता। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे औरतों, बच्चों के रोने की आवाजें, चीखने, हंसने, नाचने, गाने की आवाजें, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कई लोगों ने रात में रुककर सच जानने की कोशिश की थी। कुछ गायब हो गए, कुछ की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, कुछ तो मृत पाए गए थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और यूट्यूबर्स आए। मंदिर में घुसते ही कैमरा बंद हो गया, फोन का नेटवर्क गया, रिकॉर्डर में सन्नाटा या अजीब खरखराहट। कुछ लोग इसे कुंती और उनके पुत्रों की आत्माओं से जोड़ते हैं, तो कुछ कहते ये हवा और अंधेरे का भ्रम है। पर जो लौटे, उनकी याददाश्त या मानसिकता बदल चुकी थी, जो कि कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। दिन में शांत और पवित्र, रात होते ही रहस्यमयी और खौफनाक। यहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते और विश्वास डर पर हावी हो जाता है। सच जो भी हो, इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुकता। क्यों? कैसे? जवाब किसी के पास नहीं। हमारी आखिरी अनसुलझी कहानी हमें एक बार फिर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ले जाती है। घटना नंबर 5, हिमालय का यति रहस्य। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी जीव की। यति यानी हिम मानव, एक विशाल बंदर जैसा प्राणी जो बर्फ से ढके पहाड़ों में रहता है। सदियों से तिब्बत और नेपाल के स्थानीय लोग दावे करते आए हैं कि उनकी लोक कथाओं में यति एक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है। क्या यति सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? सवाल तब और गहरा हुआ जब पश्चिमी खोजकर्ताओं ने भी दावे करने शुरू किए। सबसे प्रसिद्ध सबूत पद चिन्ह थे। बर्फ में मिले विशाल पैरों के निशान इंसानी पैरों से बहुत बड़े और चौड़े थे। कई पर्वतारोहियों ने तस्वीरें भी लीं, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो था वो भारतीय सेना का ट्वीट। इस ट्वीट ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। वैज्ञानिक समुदाय बंटा हुआ। ज्यादातर यति को नहीं मानते। उनका तर्क, ये निशान भालू के हो सकते हैं। भालू चलने पर पिछले पंजे से बड़ा निशान बन जाता है, या फिर बर्फ के पिघलने जमने से निशान का आकार बदल सकता है। कई सबूत जैसे खोपड़ी व बाल डीएनए जांच में अक्सर भालू या अन्य झांझ जानवर निकले, पर फिर भी अनेक वर्णनों में विशाल 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी जो भालू जैसा नहीं दिखता। हिमालय इतना विशाल और दुर्गम है कि कई हिस्से इंसानी पहुंच से दूर हैं। कौन जानता है उन घाटियों और गुफाओं में क्या छुपा है? जब तक कोई जिंदा यति या उसका शरीर नहीं मिलता, रहस्य रहस्य ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत की 5 सबसे डरावनी और अनसुलझी घटनाएं। बुराड़ी के उस घर से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक हर कहानी अपने पीछे छोड़ गई है अनगिनत सवाल। भारत रहस्यों की भूमि है। हर पहाड़, हर नदी, हर मंदिर अपने अंदर कोई ना कोई राज छुपाए बैठा है। अब आपकी बारी। आपको कौन सी घटना सबसे रहस्यमयी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप इनमें से किसी घटना पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। क्या आपको लगता है कि यति सच में है या बुराड़ी केस में कोई और एंगल हो सकता था? आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आप ऐसे ही सच्चे रहस्यों की दुनिया में रहना चाहते हैं तो अनसीन वेब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं गौतम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में
एक और अनसुलझे राज के साथ। तब तक सोचते रहिए और खोजते रहिए।